मिथुन राशि वालों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे आपके प्यार के सफ़र के बारे में। सन 2026 आपके प्यार और रोमांस और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके कार्ड्स के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं मिथुन राशि वालों के लिए सन 2026 का साल उनके प्यार, उनके रोमांस, उनके रिलेशनशिप, उनके कनेक्शन के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताइए। ये रीडिंग 2 पार्ट में होगी। सबसे पहले हम पहले पार्ट में 6 कार्ड्स निकालेंगे 6 महीनों के लिए शुरुआती। दूसरे भाग में हम निकालेंगे 6 कार्ड बाद के 6 महीनों के लिए। ठीक, इस तरह हम पूरे साल को कवर करेंगे और आपकी जो प्रेम कहानी है इस साल की उसको जानेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं शुरुआती 6 महीने आपके लिए क्या कहानी कह रहे हैं आपके प्यार के बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, द स्टार, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड को हम नीचे कर देंगे, ज़रा हाइड कर देंगे ताकि यूट्यूब वालों को इशू ना हो कुछ। ओके मिथुन राशि आप लोग के कार्ड्स मुझे एक चीज़ साफ साफ दिखा रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है, कहीं बहुत बड़ा कोई धोखा मिला है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ आपके साथ चीटिंग की गई है। आपके दोस्त ने धोखा दिया है, आपके प्यार ने भी धोखा दिया है आपको। आप इस तरह की परिस्थितियों से 2025 से खासकर आखिरी के 6 महीनों से गुजरते हुए चले आ रहे हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं। एक तरफ आप इमोशनली अपने आप को मजबूत कर रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जो भी आपको एक सेटबैक मिला है प्यार में। दूसरी तरफ आप अपने फाइनेंस की ओर भी ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं इस महीने से, आने वाले महीने से मतलब जनवरी से। यहाँ आपकी कहानी ये कह रही है फिलहाल कि शुरुआती 6 महीने आपके जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, आपके साथ जिस भी सिचुएशन को क्रिएट किया गया है आपके सो कॉल्ड एक्स के द्वारा, उस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप पूरी तरह से अपना फोकस रखेंगे। आप अपनी तरफ से रिश्तों को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं नए सिरे से। चीज़ों को एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया अपने में
एक एलिमेंट लगाने के लिए आप एक मजबूत शुरुआत करने वाले हैं, फोकस्ड। और इस वक्त आपका ध्यान पूरी तरह आपके फाइनेंस पर रहेगा, क्योंकि ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इसने आपको इमोशनली सेटबैक के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एक सिचुएशन में ला दिया है। मुझे जहाँ तक ये हिंट मिल रहे हैं यूनिवर्स से, वो ये है कि हो सकता है आपके ऑफिस वर्क में आपके साथ जो आपके पार्टनर थे, हो सकता है आपके साथ वो वर्क करते हों, आपके कंपनी में हो, आपके कनेक्शन में हो। वो फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा वो आपके वर्क प्लेस का जो रोमांस होता है वो वहाँ के मुझको पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं या लग रही हैं। उन्होंने एक तरीके से आपको यूज़ किया, डिच किया उसके बाद। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अवॉइड करना, इग्नोर करना, आपको घोस्ट कर देना जिसे कहते हैं लैंग्वेज में, वो क्या है। इस वक्त आप एक इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, मेंटली स्पेशली, इमोशनली और मेंटली, इन दोनों में आपको बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ रही है खुद को जिस दलदल में आप फंस गए हैं यहाँ पर, इससे बाहर निकालने में। रिलेशनशिप से तो आप बाहर आ चुके हैं, आपने पूरी तरह अपने आप को ठान लिया है कि आपको उसमें नहीं रहना है, आपको जो एक रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रहा है। आपकी इस रिलेशनशिप को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे करीब 90% जैमिनी वालों के लिए लग रहा है इस वक्त कि आपको एक ठोकर लगी है, आपको एक सबक मिला है, एक एक्सपीरियंस आपने झेला है लाइफ का, एक डार्क सोल का एक्सपीरियंस किया है आपने, एक चैप्टर, अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। ये साथी आपका जो था ये आपको छोड़ के चला गया है, नो कॉन्टेक्ट जोन में है, सेपरेशन में भी है, या आपका पूरी तरह रिश्ता आपका डेड हो गया है। और अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं इस रिश्ते से बाहर आने के लिए। आपको अपना तो कोई क्लोजर चाहिए, ना ही कोई रिस्पॉन्स चाहिए। आपको सिर्फ अपनी इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी टू फंबल करने के लिए सॉरी, आपको सिर्फ इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप खुद को देख रहे हैं, आप खुद को आगे लेके आ रहे हैं, और ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, पॉजिटिव शुरुआत है। मतलब आप उसको नेगेटिव नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हालांकि कार्ड सारे के सारे वही हैं जो आपके अंदर के स्ट्रगल को दिखा रहे हैं, जिसका असर आपके बाहरी एक जो दुनिया है उसमें पड़ रहा है, आपके काम पे पड़ रहा है, आपकी फैमिली पे पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। इवन हेल्थ के भी इशू इस वक्त आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। लास्ट 6 मंथ से आपने अपने हेल्थ में भी बहुत ही एक चीज़ों को डैमेज होते हुए देखा होगा, प्रॉब्लम्स तो देखी होंगी उभरती हुई। आप बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त डील कर रहे हैं, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। तो इस वक्त जो आपने सोचा है वो बेहतरीन है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलो। आपको टॉक्सिक लोगों की अपनी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी उनका अपना कर्मा, उन्होंने जो किया उसका फल इनको ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी किसी भी तरह का रिवेंज या किसी भी चीज़ को अपने हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप को और मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए, दैट इज़ इट। साफ यहाँ पता लग रहा है कि उनकी जो भी आपके रिलेशनशिप में था, उनकी कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो उन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी खुशी से किया। उन्होंने थर्ड पार्टी वो ऑलरेडी एक साथ में रख के चल रहे थे, जिसके साथ वो फ़िलहाल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बस ये आपके शुरुआती 6 महीने हैं, बहुत ही हम ये कहेंगे कि गॉड जो करता है अच्छा करता है। वो एक ऐसे इंसान को लेके आया लेकिन आपको बचा के लेके चला गया, वरना बहुत ज़्यादा अगर आप जुड़े रहेंगे या जुड़े रहते हैं इनके साथ तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता था हर तरीके से। यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी जिन्होंने शादी की है। शादी तक जहाँ बात पहुँच गई, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान से गुजरना पड़ेगा या पड़ा होगा। ये 6 महीने सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है आपके लव मैटर को लेके। और अगर ये वाला लव आपका फैमिली में कन्वर्ट हो गया है तो चीज़ें और ज़्यादा भारी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। बेहतर होगा आप अगर किसी इस वक्त रिलेशनशिप में हैं भी तो आप उनका पहले पूरी तरह से बैकग्राउंड पता कराइए कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी बाकी रिलेशनशिप्स को लेकर के कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। देखिए, इसे पता करने में कोई बुराई नहीं है। प्यार को अंधा नहीं होना चाहिए, हालांकि लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, नहीं।
प्यार को पूरी तरह प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ पे असर डालता है हर तरीके से। जेमिनी वालों, अगर आपको इस वक्त कोई इंसान आपको मिल रहा है या पिछले साल में कोई किसी इंसान की एंट्री हुई है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप प्लीज़ इनसे थोड़ा बच के रहो, थोड़ा आप इनसे संभल के रहो। इमोशनली अगर अटैच हो तो दूरी बना लो, और अगर वहाँ तक बात नहीं पहुँची है तो बहुत अच्छा है, आप पहले से ही अलग हो जाओ। अपने कैरियर पे फोकस करिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टडी फोकस करिए, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दीजिए। देखते हैं इन पर्सन के बारे में कार्ड्स कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं। हालांकि जेमिनी जो राशि है, मिथुन राशि, ये खुद एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही समझदार राशियों वाले लोग होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ये चीज़ों को, इंसान को परखना जानते हैं ये। लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं कि जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है, उस वक्त सिचुएशन कम कठिन हो जाती है। फाइनल डेस्टिनेशन, लव, फ्रेजाइल, माइलस्टोन, इस वक्त जो आपका प्यार, आपका जो दिल है ना, वो सच्चे प्यार के लिए तरस रहा है, सच्चे प्यार के लिए धड़क रहा है। आप बार बार खुद से यही पूछ रहे हो कि क्या मैं अच्छा सच्चा प्यार डिज़र्व नहीं करता, क्या मैं सच्चा प्यार डिज़र्व नहीं करती। लेकिन यकीन मानिए, आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में आपका एक जो आपका सोलमेट है वो लिखा है, एक ऐसा साथी लिखा है जो आपको सपोर्ट करेगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपके सोशल जो आपकी स्टेटस है उसको अच्छा बढ़ाने में, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। एक ऐसा साथी जो आपको प्यार देगा, जो आपका एक मासूम सा एक बच्चे वाला दिल है ना, ये बच्चे वाला दिल हर इंसान में होता है, चाहे उसकी राशि कोई भी हो उसको संभाल के रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो फिलहाल अभी जल्दबाजी मत करिए रिलेशनशिप में, हमारी तो यही एडवाइस है आपको फिलहाल शुरुआती 6 महीनों के लिए। बाकी आगे के 6 महीने में क्या चीज़ें होने वाली है उनको हम रीड ज़रूर करेंगे। लेकिन मिथुन राशि वालों, आप लोग प्लीज़ धैर्य रखिए, चीज़ें बेटर होंगी, बहुत बेटर होंगी, और एक क्लियरिटी मिलेगी आपको। यकीन मानिए, ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में या चल रही हैं लाइफ में, जहाँ आपको सॉरी, जहाँ आपने अपना फोकस वहाँ से शिफ्ट करके अपने सेल्फ ग्रोथ की ओर लगा दिया ना, तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। अपने दिल को संभाल के चलिए, हर किसी इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है उसको। यहाँ आप कोई सामान नहीं ले रहे हैं कि आपको हर किसी चीज़ को टेस्ट करके देखना है। यहाँ बात आपके इमोशंस, बात आपकी हेल्थ की है, बात आपके प्यार की है, इनको लेके आगे बढ़ना है आपको। और यकीन मानिए, आपको आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ कार्ड्स भले ही इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उम्मीद जगा रही हैं आपके लिए कि प्यार तो लिखा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो समय है ना वो सही ना हो अभी आपके लिए, प्यार के लिए। इसलिए अच्छा होगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी, अगर आप अपने पार्टनर को कई सालों से जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, तो भी एक सही दूरी बना के चलिए आप उनसे, इमोशनल, स्पेशली इमोशनल। अगर आपकी फैमिली है, अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना स्पेस दे के चलिए आप एक दूसरे को अभी फ़िलहाल। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा ना बैकग्राउंड चेक कराने वाली बात, तो मेरा ये मानना है कि जीवन में आप जितना सतर्क रहते हैं उतना ही आपको, अगर मान लीजिए नुकसान होने की अगर आपको लिखा भी है डेस्टिनी में, तो वो नुकसान बहुत कम होगा। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप केयरफुल नहीं रहोगे, आप ये सब कंप्लीटली आप कुछ डेस्टिनी पे छोड़ नहीं सकते। खुद भी आप कुछ कहते हैं ना कि दिमाग लगाना सीखिए। पर ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे तो भैया प्यार पे भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती 6 महीनों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आप अपने कैरियर पे जहाँ फोकस करें ना, स्पेशली मुझे बार बार ये एक मैसेज आ रहा है
कि आप अपने मनी मैटर पे फोकस करिए। जहाँ आपका मनी मैटर में स्ट्रांग होने स्टार्ट हुए, आप खुद ये देखेंगे कि अचानक आपके अंदर एक एबिलिटी आ गई है कि आपने लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लोगों को जो हैं रियलिटी में, वो आप उनको वैसे ही अब जानने लगे। आपके सामने कोई मुखौटा पहन के नहीं आ सकता अब। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मनी मैटर में आगे बढ़ना होगा। लुक फॉर ए साइन। चीज़ों को देखिए, अपने इंट्यूशन को और आगे बढ़ाइए और मजबूत करिए। ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। और जहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा ना, मनी मैटर में जहाँ आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपके लिए अपने आप बेटर होने लगेंगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके जो इमोशन जो बिल्कुल बुझ गए हैं, जो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, वो धीरे धीरे फिर से अपने कलरफुल होने लगेंगे इमोशंस आपके। आपकी फैमिली में एक ग्रोथ आएगा, आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। सबसे बड़ी बात ये है। फिलहाल मनी पे ध्यान लगाइए। और एक बात, मनी में अगर ग्रोथ हो ना, तो हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अच्छा ये बात जो है, ये सलाह मैं हर किसी को देती हूँ, खाली आपकी नहीं है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की ग्रोथ अगर आ रही है, तो उसका ढिंढोरा हर एक के सामने नहीं पीटना है आपको, अपने प्यार के सामने भी नहीं स्पेशली। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके बाद के 6 महीने क्या कहते हैं। कार्ड्स प्लीज़ बताएं हमारे मिथुन राशि वालों के लिए बाद के 6 महीने, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय, उनके प्यार, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। एक बात और, मुझे यहाँ जो जैसी चीज़ दिखाई पड़ेगी, जो मैसेज मुझे यूनिवर्स के थ्रू मिलेगा, वो आप आपको एज इट इज़ बताएंगे। उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। अगर चीज़ें नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव है। क्योंकि सच बोल करके ही हम आपका भला कर सकते हैं। आपको पता है आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट वीक हैं, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अभी जैसे मिथुन राशि, आप लोगों ने देखा कि आपको केयरफुल रहना है लव मैटर में बहुत ज़्यादा। क्योंकि या तो आप ठोकर खाते हुए आ रहे हैं, ठोकर खा चुके हैं, या ठोकर आपको लगने वाली है। तीनों ही सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना है कि इमोशनली तो बिल्कुल अटैच नहीं होना, किसी से भी डिटैच होकर रहिए। आप लव मैटर के साथ साथ जो मुझे हिंट मिल रहा है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा केयरफुल रहिए। वहाँ से भी आपको धोखा मिलने की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। आपका प्यार, आपका बिजनेस पार्टनर, यस बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, और आपका फ्रेंड सर्कल। आप अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा के अलावा किसी भी फिलहाल अभी ट्रस्ट मत करिए, ठीक। खुद पे भी नहीं। खुद पे आप तब ट्रस्ट करिए जब आप फाइनेंशियली कुछ कर दिखाइए। जहाँ फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होने स्टार्ट हुई, समझ लीजिए आपका एक वो पॉइंट आ गया जहाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। जो एनर्जी आप अपनी प्यार में लगा रहे हैं ना, उस एनर्जी को शिफ्ट करके अपने फाइनेंस में लगा दीजिए। और बच्चे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, प्यार व्यार वाला मैटर वैसे भी आपके लिए नहीं है, उसको छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जहाँ आपकी जॉब लगी, जहाँ आपका कैरियर बन गया, जहाँ आपका फ्यूचर बन गया, चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी आपके लिए। किसी के पीछे भागना नहीं है। इसमें शुरुआती 6 महीनों में किसी के पीछे नहीं भागना है। जो जा रहा है जाए, जो रह रहा है रहे। आपको अपने काम पे फोकस करना है। चलिए देखते हैं बाकी बाद के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके। ये कार्ड्स ना चिपक जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इनको मैंने सब करके देख लिया, लेकिन ये चिपक जाते हैं। चलो ठीक लेते हैं 2 और कार्ड्स यूनिवर्स। Six of Swords, Knight of Wands, 5 of Pentacles, the World, 7 of Pentacles, the Hermit, Ace of Swords.
10 of Wands, the Fool, 3 of Swords, मुझे पता है क्या लग रहा है कि इस साल 2026 में बहुत से जेमिनी के लोग ऐसे होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके डाइवोर्स हो सकते हैं। बहुत सारे जो कपल होंगे वो अलग होने वाले हैं, इसमें सेपरेशन बहुत होगा, बहुत हार्ड ब्रेक होने वाला है जेमिनीज़ का। तो जेमिनीज़ जनरली मेरी ये सलाह है कि आप प्लीज़ किसी भी तरह से, आप लव लाइफ के मैटर में किसी भी तरह के अटैचमेंट से दूर रहिए। फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सावधान होकर चलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मैटर ये हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में ही लव को कुछ इशू बनेगा, जहाँ आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है। बैक स्टेबिंग हो सकती है आपके साथ, ठीक। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके जेमिनी, बाद के 6 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभाएंगे इस वक्त। प्यार को आप पूरी तरह से डिच करेंगे इस बार लव को। बाद के 6 महीनों में आप खुद रिलेशनशिप को हाथ जोड़ लेंगे, दी एंड करेंगे, या अगर कंटिन्यू में अगर मान लीजिए तोड़ भी नहीं रहे तो आप ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा। खुद को और अपने पार्टनर को आप स्पेस देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आपका पूरा फोकस आपकी फैमिली पे रहेगा। फाइनेंशियली जैसा कि मैंने कहा ना, इस वक्त आपका पूरा फोकस वहाँ रखिए, क्योंकि फाइनेंशियली भी डैमेज आने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि ये रीडिंग आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई नहीं है, लव मैटर से जुड़ी है, लेकिन जो ये मुझे दिख रहा है इशू फाइनेंस का, ये आपके लव मैटर से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है। प्यार की वजह से ही आपको आपके पैसे में नुकसान हो सकता है। बहुत केयरफुल रहिए। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का खर्चा उठा रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अननेसेसरी जो आपके भी खर्च जो जहाँ भी कर रहे हैं उन पे आप कंट्रोल करो। फिलहाल नए सिरे से इस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। ये समय टाइम पीरियड होगा आपका अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में आपको पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो भी कुछ कर रहे थे वो कितना बेकार था, कितना वेस्टफुल था आपके लिए। उन चीज़ों को छोड़ करके जो भी आप फूलिंग अराउंड करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप फिर से सोशल मीडिया के थ्रू किसी कनेक्शन में जाने की कोशिश करोगे। वो कहते हैं ना कि आप को ये रियलाइज़ करने में कि एक अकेलापन बुरा नहीं होता, थोड़ा सा एक अभी झटका लगेगा। फिर जब आप वहाँ से उभरोगे तो सितंबर अक्टूबर के टाइम के दौरान फिर आपको पूरी तरह रियलाइज़ होगा कि अकेले हैं तो क्या गम है, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो अक्टूबर से आप पूरी तरह से फोकस अपना चेंज करोगे। आप हर्मिट मोड पे आने वाले हो। हर्मिट मोड मतलब कि आपने पूरा दुनिया को देख लिया, परख लिया, आपको समझ में आ गया कि अभी खुद पे फोकस करना है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। तो आप अभी क्या करेंगे, अब आप करेंगे अपनी स्किल पे अब काम करेंगे। आप अपने जो भी एजुकेशन है या स्किल्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर में, उनको डेवलपमेंट करने का, उनको अपग्रेड करने की अब आप कोशिश करेंगे। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए काम को सीखेंगे, नए नए आइडियाज़ को अपनाएंगे। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपके काम आने वाला है। इसमें इस टाइम पीरियड में आप हार्ड वर्क बहुत करने वाले हो। आप पूरा फोकस आपका इसमें रहेगा। द चैरियट, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ कप्स का ये है कि आप ध्यान तो पूरा देंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको दिखा रहा है कि ये दिसंबर तक 2026 तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको आपकी दिशा मिल जाएगी, आपको आपका लाइफ का गोल, आपको लाइफ का आपका एम मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है। दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनका प्यार नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं रहते। वो उन लोगों से भी ज़्यादा खुश रहते हैं जो कि सो कॉल्ड प्यार में डूबे रहते हैं। सो कॉल्ड बोला है, सच्चे प्यार वाले तो हमेशा खुश रहते हैं। माइंड मत करना। जो बाद के 6 महीने हैं ये डिसाइड कर देंगे आपके लिए कि आप चीज़ों को छोड़ के, चीज़ों को
साइड पे रख कर अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी इमोशन को आप हटा करके आगे बढ़ेंगे, फोकस रख करेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आने वाली है जेमिनी, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो 2026 का ये टाइम होगा है, ये आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा। यहाँ देखते हैं आपके इमोशंस, ये आपकी लव स्टोरी के बारे में और क्या निकल के आता है। ये कौन सा कार्ड है? 10 स्टार। प्यार की उम्मीद अभी भी रहेगी आपको, लेकिन यकीन मानिए, हमने कहा ना आपके लाइफ में हायर एक कनेक्शन लिखा है लव का, ये उसी की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो इस चीज़ से कि ये साल आपका स्ट्रगल, ये स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि भगवान आपसे चाहते हैं कि आप पहले अपनी लाइफ को सेट करो, उसके बाद कुछ और करो। क्योंकि कैरियर बनाने की, फाइनेंशियली सेटल होने की एक एज होती है, प्यार की कोई एज नहीं होती। सच्चा प्यार आपको कभी भी मिल सकता है, सच्चा प्यार आपको कभी भी मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, याद रखिए इस बात को। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। एक्सेप्टेंस, ये जो टाइम पीरियड है ना साल भर का आपका, इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जुड़ेंगे, जो कि आपको आपकी सिचुएशन में भी सपोर्ट करेंगे। हो सकता है वो ऐसे लोग हों जिनको आप नॉर्मली जानते तो हैं, लेकिन आपके वो फ्रेंड सर्कल में हो सकता ना आते हों, या वो ऐसे लोग होते हों जिनके साथ आप पार्टी करना पसंद ना करते हो। ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ तब जुड़ते हैं जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल हो या आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, ये ऐसे लोग होते हैं। और यकीन मानिए, ऐसे लोगों को जब आप ढूंढेंगे ना, तभी आपको वहाँ से कहीं ना कहीं से एक कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन फिलहाल 2026 में किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका। तो अभी इस मैटर से आप दूर रहिए। आपको प्यार नहीं करना है 2026 में, प्यार से दूर रहना है। और जो भी आपके साथ इस वक्त बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे चीट कर रहे हैं, यकीन मानिए ये उनका कर्मा है। ये कर्मा उनको ज़रूर सबक सिखाएगा। इसलिए आपको कहीं भी ये सोच के नहीं अपने आप को हर्ट करना है, अपने आप को, अपनी हेल्थ को डैमेज करना है, किसी टेंशन में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, देखा? नो, पीसफुल रेजोल्यूशन। सी, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। हो सके तो कोई विपश्यना या मेडिटेशन की या चैंटिंग की कोई क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा पे आप ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ें आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगी, आपकी हेल्थ को, इशू को सही करेंगी। आपका जो भी इमोशनल एक ब्रेक डाउन हो रहा है, या चीज़ें जो डिप्रेशन में जा रही हैं, नेगेटिविटी का एक ओरा क्रिएट हो रहा है, आपका वाइब्रेशन आपकी डाउन हो रही है, उस चीज़ को ये बैलेंस करेंगी। और धीरे धीरे ये आपकी वाइब्रेशन को और अच्छा करेंगी। यकीन मानिए, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी ना, आपसे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे अपने आप ही। और एक काम है ना, एक बात आपसे ये है कहनी कि प्यार को ढूंढिएगा मत, प्यार को तलाशना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद। नहीं, ना ऑफिस में ढूंढना है, ना आपको सोशल मीडिया पे ढूंढना है, कहीं नहीं ढूंढना है। आपको बस इंतज़ार करना है। कुछ हफ्ते में आपको कुछ खबर मिल सकती है, कोई अच्छी, नए साल के बाद, अभी नहीं। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेटर होने वाली हैं। और ये जो जिस दौर से आप गुजरने वाले हैं जेमिनी, ये आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में लेके आएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से खेल गए ना, आई एम टेलिंग यू मिथुन राशि वालों, आप खुद कहोगे कि अच्छा सबक मिला और उस सबक का मैंने फ़ायदा उठाया। ये एक फेज़ है, इसको बस आप किसी तरह डील कर लो, किसी तरह से निकल जाओ और स्ट्रांग बन के निकलो। हमारी यही सलाह है। तो मिथुन राशि वालों, ये रही आपकी रीडिंग, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपको अच्छी चीज़ें मिलें, आपको अच्छे लोग मिलें, आपको लाइफ में बहुत अच्छा सपोर्ट और प्रोग्रेस मिले। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। राम राम।